हेलो। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। और बस सुबह से सारे घर के काम निपटाए, सब कुछ खाना वाना बनाया और मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। और मैं अब निकल रही थी घर से। खाना पीना अच्छे से खाना, कमज़ोर मत होना अगली बार। इस बार होंगे। मेरा कुकी समझ गया ना। कुकी कुकू, मम्मा जा रही हैं? समझ गया, उदास हो गए। ये देख, क्या पता। आगे छोड़ो। और मैं जब घर से निकली तो इस बार गुनगुन बहुत रोई, तो मुझे बहुत ख़राब लगा निकलते वक्त। उसके पापा की आंख में भी आंसू आ गए थे और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था रास्ता तय करना। बस निकल गई थी, शाम का टाइम हो रहा था। तो ईशु ने बोला कि मम्मी अपनी गाड़ी से नहीं जाते क्योंकि ट्रैफिक बहुत, इस समय जाम मिलेगा। एक तो संडे का दिन, वो भी शाम का टाइम। तो हमने डिसाइड किया फिर ऑटो से जाने का। और उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी तो उसने कहा मैं भी चलती हूँ आपको छोड़ने, फिर उधर से घर चली जाऊँगी। मैंने कहा चलो फिर। तो पहुंच गए थे हम आइस बेटी। और अब मैं जा रही थी जो रोडवेज़ की वॉल्वो होती है उससे, जो कि मेरा बहुत बेकार डिसीजन था। बहुत ही बकवास बस थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। बस देखने में तो ठीक ठाक थी लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, दे रहा, रुक जा, दे रहा। अच्छा सुनो, इसको भी समझाना जरा। अच्छे से रहना, ठीक है। आप ख्याल रखना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस मुझे बाय बोल के वो दोनों भी निकल गए थे और मैंने यहीं से खिड़की से ही बाय कर रही थी, शीशे से। और मुझे लग रहा था कि वो उदास हो रहा है। उसकी फ्रेंड ने बताया बाद में कि वो भी रो रहा था। और मेरा तो क्या ही हाल हो रहा होगा, मैं आप लोग समझ ही सकते हो। बच्चों को, परिवार को ऐसे छोड़ के जाना बहुत अजीब हो जाता है, बहुत मुश्किल, टफ डिसीजन होता है। यहाँ पर रास्ते में बस रुकी थी एक जगह, और इतनी सुंदर जगह थी नहीं है, ऐसा बिल्कुल महल जैसा लग रहा था। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी जगह थी। और रात के शायद 12-1 बजे का टाइम रहा होगा। तो वही चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं जैसे। और यहाँ ये पहुँचे थे दिल्ली, रात के 2 बज रहे थे। और मैं ये देख के, मतलब मेरी आँख ऐसी खुली तो मैं देखने लगी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आई हूँ। आईएसबीटी कश्मीरी गेट जो है, तो देख के ऐसा लग रहा था कि कितना सुनसान अभी लग रहा है, क्योंकि वैसे यहाँ एक पैर रखने की जगह नहीं होती दिन में। अभी रात के 2 बजे कितना शांत सुनसान है। और बस आप समझ गए होंगे ये पिंक पिंक दीवारों को देख के कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं पहुँच गई थी जयपुर। ये था सुबह सुबह का टाइम था, शायद 6 बज रहे होंगे अभी। और गुलाबी नगरी जयपुर में आ गई थी मैं। देखने से पता लग जाता किसी किसी शहर का ना। ये बस इतनी कम जगह है, इतनी अनकंफर्टेबल थी कि बस मैं बता नहीं सकती। बस पूरे रास्ते से झटके झटके लग रहे थे, इतना शरीर दर्द हो गया था इसमें बहुत ज़्यादा। बस पूरी रात का सफ़र करके मैं पहुंच गई थी जयपुर आईएसबीटी, जो मतलब उनका बस स्टैंड था। और ये था जो एसी बस का जो वेटिंग रूम था। मैं यहाँ बैठी थी वेट करने के लिए। मैंने पूछा वहाँ पे, तो वो तो बहुत ही गंदी हालत में था, जो शुरुआत में नॉर्मल बसेस का जो वेटिंग रूम है। उन्होंने कहा मैडम आप वहाँ चले जाइए। तो वहाँ के तो नखरे करने लगे कि नहीं मैडम यहाँ नहीं बैठ सकते। अलग ही ड्रामा था उनका। फिर मैंने वहाँ से ईशू को बोला तो उसने होटल बुक कर दिया, और कि मम्मी आप कुछ, आपका 1 बजे बस से, आप सुबह सुबह पहुँच गए, आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर। तो मैंने होटल वाले को बताया कि मुझे इस होटल में जाना है। मैंने उससे ही पूछा था कि कोई सस्ता होटल हो तो वो कहने लगा कि मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई, जिस होटल आप बता रहे हो वो बहुत कॉस्टली है और बहुत हाई फाई होटल है। मैंने कहा मेरे बेटे ने बुक किया है तो ठीक ही किया होगा। तो फिर मैं आई यहाँ पर, और सच में बहुत अच्छा होटल था। मतलब आप सोचो कि होटल, उसको ऑटो वाले को यकीन ही नहीं आ रहा था। तो बस मैं यहाँ आ गई थी। और ये मेरा रूम था जहाँ पर मैं
रुकी थी। और रूम तो बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छा था, एकदम परफेक्ट था। एक सिंगल पर्सन के लिए तो रेस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया था। तो बस मैंने थोड़ी देर यहीं टाइम स्पेंड किया। आज सुबह पहुंची मैं 7 बजे जयपुर। और अभी जयपुर में बस स्टैंड पे इतना टाइम बैठी रही मैं, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ वेट करने की। तो फिर मैंने, बेटे ने मेरा एक होटल बुक किया। और होटल इतना मतलब प्राइस बहुत रीज़नेबल और होटल इतना शानदार है। ऑटो वाला भी बोल रहा था कि मैडम वो तो बहुत हाई फाई होटल है, बट बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ही बढ़िया होटल है। आर्य निवास है इसका नाम। और पता है मतलब मुझे सबसे अच्छा एकदम से अट्रैक्ट क्या किया है यहाँ पे, ये ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि ये मेरा तो क्राफ्ट है, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत किया है हमने ये काम। और मतलब सीखा हुआ है, आता है मुझे, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स कराई ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो बड़ा अच्छा सा एकदम से देख के लगा। पूरा बेडशीट भी इसका ब्लॉक प्रिंटिंग का है, पूरा कर्टेन ब्लॉक प्रिंटिंग का है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम से फील आ रहा है कि हाँ आप राजस्थान में हो, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बहुत अच्छा सा लगता था मुझे पहले भी ना। मतलब जो इसका हैंड वॉश है, ये भी, इसमें भी ऐसा ही प्रिंट है। हाथ मुँह धो लिया, फ्रेश हो गई मैं। और नाश्ता के लिए मैंने मंगाई चाय, और मैं लाई थी करेले की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ी रात भी खाई, थोड़ी अभी भी खाई। और होटल तो बहुत अच्छा है, देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा फ्रिज है, छोटा सा केटल है, चाय का भी सामान था, बट मैंने ऐसी मंगा ली क्योंकि ये अच्छी लगती है थोड़ी, चाय भी अच्छी है। बस मैंने हाथ मुँह धो लिया था और थोड़ा सा कोई क्रीम वगैरह लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र वगैरह। और उसके बाद अभी तो खैर वैसे टाइम है निकलने के लिए, लेकिन मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बैठ जाऊँगी आराम से। नहाई नहीं मैं, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी नहाने की। मुझे फिर से सफ़र करना है, फिर कपड़े, बैग खोलो, सूटकेस, सारे कपड़े वगैरह निकालो, ये सब। मैंने सोचा अभी फिर 2 घंटे बाद मुझे वापस से सफ़र करना है, तो ठीक है, ये नहीं नहाई मैंने कहा मैं वहाँ जाके ही नहाऊंगी तभी आराम मिलेगा, क्योंकि दिमाग में भी ये था बस चलना है चलना है चलना है, तो फिर नहीं नहाई। आज यही नहाना मुझे, तो फायदा नहीं है, तो ना मेरे को मन भी नहीं हुआ कि मैं नहाऊँ, फिर सारे कपड़े निकालूँ, फिर सब। बट ऐसे खैर मुझे सूटकेस तो खोलना है, क्योंकि मुझे उसमें से ब्लैंकेट निकालनी है, क्योंकि वैसे जो ऐसी बसेस होती हैं उनमें होते हैं ब्लैंकेट, लेकिन जो कल वाली बस थी गवर्नमेंट वाली वो थी ना, नहीं मज़ा नहीं आया उसमें, बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने निकाल के वैसे छोटे बैग में रखूँगी, ताकि मुझे ज़रूरत, क्योंकि मुझे लगता है और मुझे थोड़ा इसी से हो रहता ही है, तो अपना रहेगा तो ठीक रहेगा। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं आराम से, उसके बाद करेंगे बाकी की तैयारी। तो सामान वगैरह करना है, सेट करना है, और उसके बाद फिर निकलने की तैयारी। 12 सवा 12 निकल जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि 1 बजे की बस है मेरी। रूम छोटा सा है, प्यारा सा है, लेकिन है बहुत अच्छा, सिंगल पर्सन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी सारी है। एसी है, फ्रिज है, सब कुछ अच्छा है। और ये तो बहुत ही प्यारा है, ब्लॉक प्रिंटिंग के कर्टेन्स, कुशन्स, ब्लैंकेट, बल्कि वो भी है उसके अंदर, कंफर्टर भी है, रजाई भी है। वो नहीं दिखाया मैंने, दिखाती हूँ आपको। इसमें तो वो है जो अपना कीमती सामान आप लॉक कर सकते हो। लॉन्ड्री बैग है कि धोने के लिए, ये इतना अच्छा है ना, ये एकदम कि अगर ठंडा लगे तो मतलब कंफर्टर टाइप का है। रज़ाई है,
बहुत अच्छा है, मतलब छोटे से रूम में सारी फैसिलिटी दी हुई है। और ये पूरी वो है मेन्यू बुक, इसमें सारे क्या ऑर्डर कर सकते, कैसे ऑर्डर कर सकते, इसमें भी बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा है और बहुत यूनिक सा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये ना बहुत। इसमें पूरी वो, और पता है प्राइस बहुत अफोर्डेबल है सारे डिशेस के। 2 मिनट के लिए मैंने किया, फिर भी थोड़ा बहुत सामान फैल ही जाता है, सब संभालूंगी इसको। बस अब रेडी, और मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। मेरा हो गया टाइम, 12 बज गए। अच्छा था, थोड़ी देर आराम मिला, अब निकल रही हूँ यहाँ से। प्लांट्स देखो कितने सुंदर, एकदम मस्त एकदम, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये था रिसेप्शन एरिया, और बस मैंने अपना बिल वगैरह दिया और मैं यहाँ से फिर निकली। बहुत देखो कितना शानदार है, और काफ़ी पुराने टाइप का बना हुआ है, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा है सच में। जब मैंने एंट्री की थी, अंग्रेज मतलब फॉरेनर्स घूम रहे थे, और मैंने भैया को बोला तो मैंने कहा मेरे एक फ़ोटो खींच दो। बस उसके बाद निकल गई थी मैं ऑटो से अपनी बस की तरफ, क्योंकि मेरी प्राइवेट बस थी, तो वो जहाँ पे उन्होंने बताया था मैं वहाँ के लिए निकली। पहुँच गई थी मैं, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और यहाँ से मुझे जाना था जामनगर, जो डायरेक्ट बस नहीं मिली थी मुझे, इसलिए मैंने वहाँ से देहरादून से जयपुर, जयपुर से जामनगर। तो अभी बस मैं निकलूँगी बस से जामनगर, और बहुत लंबा सफ़र है, 22 घंटे का सफ़र है, और ये है वो बस जिससे मैं जाने वाली हूँ। तो बस अभी सब वेट कर रहे थे। तो चलिए बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थोड़ा भी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय।